बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स। आज की वीडियो होने जा रही है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। जैसा कि आप लोगों को पता है ना कि हम 1 MCQs पे इस पेपर की गाइस तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ लेक्चर्स की शक्ल में गाइस हर सब्जेक्ट को विद शॉर्टकट मेथड के जरिए गाइस लेक्चर्स कवर कर रहे हैं और साथ साथ हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आप लोगों को पता होगा। तो गाइस हमेशा की तरह आज की वीडियो में इंटरपोल मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस टॉपिक आ जाता है। आप लोगों ने बहुत बार ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नाम सुना होगा, सोशल मीडिया पर आप लोगों ने इंटरपोल का लफ्ज़ सुना होगा। तो गाइस आज की वीडियो इंटरपोल से रिलेटेड है। हर वो क्वेश्चन गाइस कवर करने जा रहे हैं जो इंटरपोल से रिलेटेड आपके पेपर में एग्जामिनर बना सकता है। ये मैं गारंटी के साथ बात करता हूँ। ये वीडियो देखने के बाद ना आपको कोई भी फर्दर इंटरपोल से रिलेटेड यूट्यूब पर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। इंशाल्लाह अगर कोई पेपर में इंटरपोल से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना तो वो आप लोगों का इस वीडियो से कवर हो जाएगा। फर्दर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को और भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो शायद आज तक आपको इंटरपोल से रिलेटेड नहीं पता होगी। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरपोल है क्या, ये कैसे काम करता है। फर्दर मैंने 2 स्लाइड्स में हर वो इन्फॉर्मेशन कवर की हुई है जो आपने साथ साथ नोट डाउन भी कर लेनी है और इंशाल्लाह एग्जामिनर उन्हीं से हटके नहीं जाएगा। बाकी आप लोगों को पता है ना कि हम इससे पहले जो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, सबसे पहले जैसे सार्क का, OIC से रिलेटेड, UN से रिलेटेड, फर्दर उनकी ऑर्गन बॉडी से रिलेटेड, फर्दर FATF के वाले से सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा उनका वर्किंग प्रोसीजर बताता हूँ कि एक्चुअली वो है क्या। बीइंग अ स्टूडेंट हमें पता तो होना चाहिए ना, कोई रिलेटिव हमसे पूछ लेता है कि इंटरपोल है क्या, ये कैसे काम करता है, तो हमें ये इन्फॉर्मेशन लाजमी पता होनी चाहिए। इसी वजह से मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं ताकि आपका जो बेसिक लेवल है ना वो भी साथ साथ स्ट्रॉन्ग हो जाए। देखें हम साथ साथ गाइस 1 पेपर MCQs की तैयारी भी कर रहे हैं और साथ साथ हम चीज़ों को इस एंगल से कवर कर रहे हैं कि एक कंसेप्ट की मानत हमारी माइंड में सेव भी हो जाए। मीन कि हम चीज़ों को क्रैम नहीं कर रहे हैं, हम समझ के पढ़ रहे हैं। तो गाइस याद रखिएगा इंटरपोल ये एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आसान लफ्ज़ों में इससे रिलेटेड बता दूं। बाकी हो सकता है कि आपको ऑलरेडी भी कुछ पता हो इंटरपोल से रिलेटेड, लेकिन मैं जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ ना, काफ़ी कैंडिडेट्स को नहीं पता होगी। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है ना, पाकिस्तान में भी पुलिस है, वो क्या काम करती है, जराइम पेशा अफराद को मीन के पकड़ती है। इसी तरह गाइस ये इंटरपोल ये इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस है। तो फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में गाइस कोई भी मीन के जराइम पेशा अफराद कोई जुर्म करके मीन के चले जाता है, मिसाल के तौर पर किसी दूसरे कंट्री, आप लोगों को पता होगा ना इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक एक मुल्क की पुलिस दूसरे मुल्क में जाकर किसी भी मीन के अफराद को पकड़ नहीं सकती, मीन के इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। तो फिर गाइस काम आता है इंटरपोल। तो इंटरपोल की मदद से गाइस जराइम पेशा जो अफराद होते हैं ना, मुकामी पुलिस की तावन से फिर दूसरे कंट्री को पकड़ाए जाते हैं। जैसे आपने लोगों ने सुना होगा गाइस रहमान बोला का नाम, रिसेंटली जो इमरान खान की मीन की गवर्नमेंट थी PTI की, उसमें इसाक डार को कहा जा रहा था कि इंटरपोल की मदद से मीन के उनको पाकिस्तान में लाया जाएगा। फर्दर आप लोगों ने उज़ैर बलोच का सुना होगा जिनको दुबई में मीन के दुबई से पाकिस्तान लाया गया था। तो इंटरपोल बेसिकली आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि ये बेसिकली जराइम पेशा अफराद को ही पकड़ती है मुकामी पुलिस के तावन से। फर्दर मैं आपको इसका ना थोड़ा सा प्रोसीजर भी बताना चाहता हूँ कि ये कैसे काम करती है। सबसे पहले एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, इंटरपोल गाइज ये एक ऐसी पुलिस है मीन के जिसमें कोई भी ऑफिसर नहीं है। मीन के जैसे यूनिफॉर्म में ऑफिसर होते हैं ना, जैसे हमारे पाकिस्तान में पुलिस के हैं, इसमें कोई भी पुलिस का मीन के ऑफिसर नहीं होता। ये विदाउट यूनिफॉर्म में रहते हुए ऑफिस में काम करते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग का काम करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं मीन के अपने ऑफिस में बैठ कर। बाकी एक चीज़ और नोट कीजिएगा, इंटरपोल के गाइज हर कंट्री में इनके ना ऑफिस बने हुए हैं। 195 मेंबर हैं। बाकी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में हर वो इन्फॉर्मेशन आपको मीन के रिटर्न फॉर्म में भी शेयर करूंगा। तो याद रखिएगा इसके हर कंट्री में ना गाइस ऑफिस बने हुए हैं। पाकिस्तान में भी इंटरपोल का ना सब ऑफिस बना हुआ है जिसमें 15 पीपल्स इंटरपोल के काम करते हैं। कैसे करते हैं, हमारी जो मुकामी पुलिस होगी और गाइस FIA के ताउन से, इसके अलावा जो सीक्रेट एजेंसीज हैं उनके ताउन के साथ गाइस जो भी जराइम पेशा अफराद होते हैं ना मीन के उनको पकड़ के दूसरे कंट्री के हवाले किया जाता है। इसी तरह गाइस पाकिस्तान में ये प्रोसीजर है। फर्दर जो भी कंट्रीज है ना, ठीक है, हर कंट्री में इंटरपोल का सब ऑफिस बना हुआ है, ये याद रखिएगा। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि इंटरपोल वाले, ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि जराइम पेशा अफराद को मुकामी पुलिस के ताउन से मीन के पकड़ती है। अब गाइज इनका क्या प्रोसीजर है, अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री में मीन के अपने बंदे को पकड़ना चाहती है मीन के पुलिस, तो वो क्या करेगी, कैसे प्रोसीजर होगा, तो मैं ब्रीफली आप लोगों को बताना चाहता हूँ। गाइज इंटरपोल का ना जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। फर्दर मैंने स्लाइड्स में ये भी कवर किया हुआ है क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंटरपोल का ना जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। तो पेरिस में गाइज अगर कोई कंट्री किसी कंट्री में मीन के पकड़ना चाहता है ना, तो डायरेक्टली फिर उनके साथ मीन के जो इनका मेन हेडक्वार्टर है ना, उनके ऑफिस में गाइज राब्ता किया जाएगा। तो गाइज एक्चुअली प्रोसीजर ये होता है कि डिपार्टमेंट की तरफ से ना फर्दर इनके जो भी सब ऑफिस हैं, मैंने आपको बताया कि हर कंट्री में इनका सब ऑफिस है। तो ये गाइज जो मेन हेडक्वार्टर है ना
हेडक्वार्टर की जानब से फर्दर गाइज उनको सिग्नल्स दिए जाते हैं। बेसिकली इनके 6 सिग्नल हैं गाइज जो इनके जारी किए जाते हैं। तो उन सिग्नल्स के गाइज आपको इनके नाम भी आने चाहिए, वो बेसिकली कलर्स के अकॉर्डिंग है। तो कलर मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइज, रेड सिग्नल, ब्लू सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, येलो सिग्नल, ब्लैक, ऑरेंज। तो गाइज इनका ना डिफरेंट डिफरेंट इनका मीनिंग है। अब रेड सिग्नल में गाइज कौन सी कैटेगरी आ जाती है, जिसमें गाइज किसी शख्स की गिरफ्तारी करके उसको हवाले करना, ये गाइज रेड सिग्नल में आ जाता है। फर्दर गाइज ब्लू का भी याद रखिएगा गाइज। देखें ये तो मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को याद ना भी रखें ना तो कोई मसला नहीं है। फर्दर जो स्लाइड्स है ना वो तो आपने लाजमी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, क्योंकि आप लोगों को पता है ना, ये तो मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ ना, ताकि आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी। बाकी जो एग्जाम के अकॉर्डिंग है वो तो फर्दर स्लाइड स्टार्ट होने जा रही हैं, ठीक है। तो ब्लू का भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जराइम पेशा अफराद के बारे में मालूमात सिर्फ कलेक्ट करना होता है, ये ब्लू सिग्नल का मीनिंग होता है। ग्रीन का भी याद रखिएगा, ऐसे शख्स के बारे में जो जराइम पेशा हो, मीन कि जिसने जराइम किया हो और जिसका फर्दर खतरा हो कि ये दूसरे मुल्क में भी जाकर जराइम कर सकता है, तो ये ग्रीन सिग्नल में मीन के कैटेगरी आ जाती है। येलो सिग्नल, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, वैसे ये पेपर में भी पास पेपर में पूछा गया है कि येलो जो सिग्नल है ना इंटरपोल का, वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है। तो गाइज ये गुमशुदा अफराद होते हैं, इसमें गाइज चिल्ड्रन मीन के बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। बाकी ब्लैक जो सिग्नल है ये भी याद रखना है आपने, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बना है। तो ब्लैक में गाइज नामालूम हसास इदारों के बारे में मालूमात फ्राहम करने के लिए ब्लैक सिग्नल का यूज़ किया जाता है। इसी तरह आखिर पर गाइज ऑरेंज आ जाता है। गाइज ऑरेंज में वो पुलिस मीन के जो सरकारी तौर पर या बैनुल अक़वामी इदारों के लाख खतरात से गाइज इन्होंने आगाह करना होता है, ये ऑरेंज कैटेगरी में आ जाता है। तो इन्हीं गाइज सिग्नल्स की मदद से जो मेन हेडक्वार्टर है ना, फर्दर उनके जो सब ऑफिस आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हर कंट्री में ऑफिस बना हुआ है। तो गाइज फर्दर उनको मीन के इंस्ट्रक्शन दी जाती है, आपने इस सिग्नल पर इंप्लीमेंट करना है, येलो पे करना है, ब्लैक पे करना है, ऑरेंज पे करना है। और ये बेसिकली डिपेंड करता है जो कंट्रीज उनको इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ब्रीफली थोड़ा सा इंटरपोल से रिलेटेड पता चल चुका हो। नेक्स्ट गाइज आ जाती हैं जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है, तो वो आपने गाइज साथ साथ लाजमी नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। बाकी इससे पहले जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी आपने लाजमी माइंड में सेव रखनी है, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ना इसको आपने रजिस्टर में लाजमी सेव रखना है। सबसे पहली जो चीज़ आपने याद रखनी गाइज, ये कब बनी गाइज, 1923 में गाइज ये बनी थी, ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज जो चीज़ आपने याद रखनी है कि इंटरपोल ने जो अपना टेलीग्राफिक एड्रेस मीन के यूज़ किया था ना गाइज, वो 1956 में किया था गाइज, ये आपने ईयर भी याद रखना है। ये भी पास पेपर में क्वेश्चन बना है इससे रिलेटेड, और नेक्स्ट बन भी सकता है। नेक्स्ट जो चीज़ आपने याद रखनी है, इसके टोटल कितने गाइज कंट्रीज मीन के मेंबर हैं गाइज, याद रखिएगा 195 मेंबर। गाइज यूएन के बाद जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना वो इंटरपोल ही है, ठीक है। लोगों को बताया ना कि हर कंट्री ही आपस में इसके साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट चीज़ आपने याद रखनी है कि ये वैसे मैंने आपको बता दिया कि कब बनी, 1923 में, लेकिन ये स्टार्टिंग में कहाँ बनी के किस कंट्री में बनाई गई थी गाइस, ऑस्ट्रिया में, ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट जो चीज़ आपने याद रखनी है, फर्स्ट इंटरपोल हेडक्वार्टर वाज एस्टेब्लिश्ड इन वियना ऑस्ट्रिया अंटिल 1942। गाइस पहली बार जो इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर था ना, ये तो बता दिया है कि ऑस्ट्रिया में बनी थी, तो पहला जो हेडक्वार्टर है वो तो जाहिर सी बात है वो भी ऑस्ट्रिया में होगा, और ऑस्ट्रिया में गाइस कहाँ होगा, वियना में, ये भी आपने याद रखना है। और गाइस कब तक रहा, 1942 तक। ये क्वेश्चन गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने वैसे तमाम इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर लेना है, लेकिन गाइज एक्चुअली मैंने ना पास पेपर काफ़ी रीड किए हुए हैं, तो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन जो मिलती जुलती मेरे सामने आती है ना, तो इसलिए मैं आपको कह देता हूँ कि ये मैंने पास पेपर में देखा हुआ है। तो नेक्स्ट जो चीज़ आपने याद रखनी है, इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर 1945 से लेकर 1989 तक गाइज रहा था ना, तो गाइज याद रखिएगा सेंट क्लाउड पेरिस में। तो नेक्स्ट जो चीज़ आपने याद रखनी है गाइज, इसका जो करंटली इंटरपोल का हेडक्वार्टर है ना वो गाइज लियान में है, और कहाँ है गाइज, ये फ्रांस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार क्वेश्चन पास पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट चीज़ आपने याद रखनी है, द इंटरपोल ऑपरेट इन 4 लैंग्वेजेस। तो गाइज इसकी जो ऑफिशियली लैंग्वेज है ना ये भी याद रखिएगा, वो है अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। आपने इन चारों के नाम याद रखने हैं। क्वेश्चन इस एंगल से बन सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी इंटरपोल की लैंग्वेज मीन के इंटरपोल ऑपरेट नहीं करता। तो अगर आपको चारों के नाम आते हुए होंगे तो फिर ही आप करेक्ट को चूज़ कर पाएंगे, तो इसलिए आपने चारों के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आपने याद रखनी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बेटर नोन बाय द नेम ऑफ इंटरपोल। तो ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि ये बेसिकली एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ही है। नेक्स्ट चीज़ आपने याद रखनी है, इट्स मेन मोटो कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड। तो इसका जो मेन मोटो है ये भी आपने याद रखना है, पास पेपर में पूछा गया है। दुनिया को सेफ रखने के लिए, दुनिया को जराइम से बचाने के लिए पुलिस का कनेक्ट मीन के ताउन करना, यही इसका मेन मोटो है। नेक्स्ट जो चीज़ आपने याद रखनी है, इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे ना इंटरपोल के, आपने उनका नाम याद रखना है, क्वेश्चन बना भी है और नेक्स्ट बन भी सकता है। डॉक्टर जोनास स्कोबर इसका नाम था।
नेक्स्ट गाइज आपने इसके करंटली जो प्रेसिडेंट है वो भी आपने नाम याद रखना है, अहमद नसीरुल रियासी। गाइज आपने ये नाम याद रखना है, करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये गाइज ये इनका कहाँ से ये बिलोंग करते हैं ये भी आपने याद रखना है गाइज, इनका ताल्लुक है तुर्की से, ठीक है, याद रखिए। तो ये थी आज की वीडियो इंटरपोल के हवाले से। कोशिश किया कि हर वो इन्फॉर्मेशन जो एग्जामिनर मीन के जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बना सकता है ना, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। एक चीज़ नोट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है, क्योंकि मुझे आपके कमेंट से नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।